इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन ऑन कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी अगर हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान ये देखना हो कि कितना स्ट्रॉन्ग इनमें रिलेशन है, तो वो कोरिलेशन कोफिशिएंट से हमें पता चलता है कि अगर पॉजिटिव में भी है, यानी अगर वो डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग है वो हमें कोफिशिएंट से पता चल रहा होता है। अब अगर हम जो डाटा में वैल्यूज मौजूद हैं, अगर उनके ओरिजिन ही को चेंज कर दें, तब भी जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो उनके दरमियान रहेगा वो सेम रहेगा। अब इस बात को प्रूव करने हम जा रहे हैं। हमने एक एग्जांपल उठाई है कि x जो है वेरिएबल जो है वो स्टैंड कर रहा है जी इंपोर्ट्स को, उनकी तादाद है 82 लाख है ये बेसिकली, जिसको मैंने खाली 82 लिखा है और रुपीज में हम इस डाटा को रख रहे हैं। और इसी तरह जो y है वेरिएबल, ये एक्सपोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब अगर इंपोर्ट्स की जा रही हैं चीज़ें तो एक्सपोर्ट भी की जा रही हैं, तो क्या इंपोर्ट करने से एक्सपोर्ट के ऊपर भी कोई फर्क पड़ता है? हमने इसको देखना है। और फिर ये कि जो डिफरेंट मेथड से कि ओरिजिन को चेंज करके हम जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं वैल्यूज़, क्या उन पे भी कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, वो भी हम देखेंगे। तो देखें हमारे पास जैसे सिंपल अगर हम नंबर्स की बात करें तो ज़ीरो को हम ओरिजिन लेते हैं और नॉर्मल जो हम काउंटिंग लिखते हैं उसमें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अब अगर हम ओरिजिन ही चेंज कर दें, यानी अगर हम 1 को ओरिजिन कह रहे हो तो जो 2 है अब उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि वो ओरिजिन से 1 के डिस्टेंस पर है, ठीक है। 2 को जो 3 है अब उसको हम 2 कहेंगे, मतलब उस इस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह हम अगर चेंज कर दे ओरिजिन तो क्या, क्योंकि हमने देखा कि कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंज नहीं होता, अब उसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। हमें पता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए जो कार्ल पियर्सन ने हमें फार्मूला बताया था, अगर एक्स वाई वेरिएबल की सेंस में देखें तो क्या था जी कि हम एक्स वाई प्रोडक्ट लेंगे, उसका सम करेंगे, ठीक है। और फिर हम सम ऑफ एक्स और सम ऑफ वाई लेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे और इनको जो एन जो इसमें डाटा में ऑब्जर्वेशन की तादाद है जो कि 5 है उससे डिवाइड करेंगे, और जो ये आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर हम प्रोडक्ट लेंगे जिसमें जो फर्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट में नंबर आएगा वो क्या होगा, वो एक्स स्क्वायर का सम, ठीक है। इसका डिफरेंस लेंगे हम एक्स के सम के स्क्वायर का डिवाइडेड बाय एन से, और इसी तरह जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, वाई स्क्वायर का सम, ठीक है। और इसका डिफरेंस लेंगे सम ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन से, ठीक है जी। अब इस फार्मूला को भी मैं यूज करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मैं सबसे पहले जो न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ डी एक्स, जिसको मैं यूं डिफाइन कर रहा हूँ कि ये एक्स में से अगर ओरिजिन चेंज कर रहे हैं तो हम 80 रख रहे हैं, फर्ज करें ए 80 है जो कि यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं और न्यू वैल्यूज लेके आ रहे हैं, जबकि डी वाई को डिफाइन मैं यूं कर रहा हूँ कि वाई में से मैं बी माइनस कर रहा हूँ और बी मेरे इस केस में मैंने 70 सेलेक्ट कर लिया। तो ये वैल्यूज जो 80 में से 80 के 82 में से 80 का डिफरेंस आता है या 78 में से 80 का डिफरेंस आता है, वो तमाम वैल्यूज अब मैं यहाँ पे दर्ज कर लेता हूँ जी, ठीक है। और ये जो इनका सम बनता है वो भी मैं साथ ही आपको शेयर कर देता हूँ। ये सम 10 बनता है, इसी तरह यहाँ पर ये डिफरेंस 0 आएगा, ये 4 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 10 है, और ये सम बनता है इनका तमाम वैल्यूज का 27 से इनके। अब हमने प्रोडक्ट को लिखना है, डी एक्स और डी वाई के प्रोडक्ट को, तो ये हमारे पास 0 आएगा, 4 -2 से मल्टीप्लाई -8, फिर -40, फिर 0, फिर 150, और जो सम बनेगा वो बनता है 102, ठीक है जी। और इधर हम क्या करेंगे, जो डी एक्स वेरिएबल है उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। चूंकि अभी जो फार्मूला यूज करें इसी जो कंसेप्ट है जो कार्ल पियर्सन ने हमें बताया था इस रिलेशन में, उसको ही मैं यूज करूंगा, ठीक है, न्यू वेरिएबल के लिए भी। और डी वाई स्क्वायर भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसकी वैल्यू भी ये 0 है, ये 4 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 25 आएगा, -5 का स्क्वायर 8 का 64, ठीक है। इसी तरह 0 का स्क्वायर 0, 5 का 25, 15 का 225 और 10 का 100, और इनका सम जो बनता है ये 205 बनेगा और ये सम बनता है 258, ठीक है जी। तो अब इन वैल्यूज को मैं जो है वो फार्मूला में दर्ज कर लेता हूँ, और फार्मूला जो है वो आपसे मैं स्क्रीन पे बल्कि शेयर भी कर देता हूँ कि ये वो फार्मूला है। बिल्कुल इसी रिलेशन को मैंने जो है वो यूज किया है जो आपको भी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें सिंपल मैंने ये किया है कि जो वैल्यूज हैं, मतलब जो
एक्स वाई है उसकी जगह अब न्यू वेरिएबल डी एक्स डी वाई इनका प्रोडक्ट आ रहा है। देखिए बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है सब कुछ। और ये वैल्यूज जब मैंने इस पे दर्ज की, ठीक है, यानी जो प्रोडक्ट के सम का आंसर आ रहा था ये यहाँ से अगर आप देखें, ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने दर्ज की हुई है। ये आप टेबल से भी देख सकते हैं कि ये 102 थी, इसका आंसर 10 आया था, इसका 27 और ये 5। इस डी एक्स के स्क्वायर का सम बना था 258, ये डी एक्स बना 10, इसका स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा। तो ये इसको मजीद अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो जवाब आता है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि यहाँ पर आ रहा है 102, ठीक है, इसमें से हम माइनस करें ये 5 1 5 5 2 10 54, ठीक है, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर 258 में से अगर आप 20 माइनस करें तो 238 आता है, ठीक है, जबकि इस साइड पे 27 का स्क्वायर जो भी आएगा आंसर, इसको 5 से अगर डिवाइड करें और फिर 205 में से वो नंबर माइनस करें तो ये 59.2 जवाब आता है, ठीक है। और इसको अगर मजीद सॉल्व करें तो ये डिफरेंस 48 और इसका डिवाइजर का स्क्वायर रूट अगर प्रोडक्ट लेकर स्क्वायर रूट लिया जाए तो 118.69996 आता है। और इसको अगर मजीद सॉल्व करें तो ये 0.40 आता है, यानी यहाँ से हमें कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है वो 0.4 नजर आ रहा है। यानी अगर पॉजिटिव 1 हो तो इसे हम कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी जितना चेंज एक वेरिएबल में आया दूसरे में भी मतलब उसके हिसाब से उतने ही इक्वल चेंज आ रहा है, ठीक है। यानी अगर x में हम 1 1 चेंज ला रहे हैं और y में 10 10 चेंज आ रहा है तो हर वैल्यू में 10 10 चेंज आ रहा है, ये इसका मतलब होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का। लेकिन यहाँ पर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन तो नहीं है, ये पता तो चल रहा है कि एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी भी उसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं इंक्रीज हो रहा, 40% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इससे हम और भी मतलब ले सकते हैं कि इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में, मतलब अगर फर्ज करें हम इम्पोर्ट ले रहे हैं ज्यादा तो एक्सपोर्ट इतना नहीं कर रहे, ये एक्सपोर्ट अगर ज्यादा करें तो इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, मतलब ये इससे हम मतलब ले सकते हैं। अब इसमें जो एक्स वाई वेरिएबल के लिहाज से जो हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट आएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम की शॉर्टेज हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आर ऑफ एक्स वाई भी कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे इसका भी आंसर जो है वो 0.4 ही आएगा।